यह स्पेशियस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए आज का जो पॉइंट है वह है पवित्र संकुल की अवधारणा, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रोफेसर विद्यार्थी ने धार्मिक स्थल गया के परिप्रेक्ष्य में पवित्र संकुल की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी के अनुसार पवित्र संकुल भारतीय सभ्यता के ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र हैं जहां भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री परस्पर निकट आते हैं और अंतःक्रिया द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परंपराओं के संप्रेषण के माध्यम से लोगों को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे लघु परंपरा तथा बृहत परंपरा के बीच सतत अंतःक्रिया चलती रहती है, जिससे भारतीय संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है। प्रोफेसर विद्यार्थी ने महान धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र गया के परिप्रेक्ष्य में पवित्र संकुल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पवित्र संकुल की अवधारणा मुख्य रूप से 3 तत्वों पर आधारित होता है। पहला क्या है? पहला है धार्मिक भूगोल, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है धार्मिक क्रियाकलाप, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका धार्मिक विशेषज्ञ, ठीक है। तीसरा आपका है धार्मिक विशेषज्ञ। धार्मिक भूगोल, धार्मिक क्रियाकलाप और धार्मिक विशेषज्ञ। देखिए, धार्मिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है आपका? नदी, पहाड़, जंगल। धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है? प्रार्थना, पूजा, यज्ञ, विधि विधान, है ना। और धार्मिक विशेषज्ञ के अंतर्गत क्या आता है? पूजा करने वाले पंडित, साधु, सन्यासी एवं अन्य। अब 1 नंबर में धार्मिक भूगोल। धार्मिक स्थलों का अपना एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसे धार्मिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। इस भौगोलिक क्षेत्र को महान एवं पवित्र नदियां जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि अनेक नदियां इन धार्मिक स्थलों के वातावरण को प्रभावित करती रहती है। जनजातियों के धार्मिक भूगोल के अध्ययन से पता चलता है कि उनके पवित्र स्थल वनों के मध्य, पानी स्रोत के पास तथा विशाल पर्वत के पास पाए जाते हैं। इस प्रकार से जनजातियों के धार्मिक भूगोल से 2 तथ्यों का पता चलता है। पहला है पवित्र क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पवित्र केंद्र स्थित होता है। दूसरा है पवित्र केंद्र, जिस केंद्र पर देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। पवित्र क्षेत्र वैसे स्थान को कहा जाता है जिस क्षेत्र में पवित्र केंद्र स्थित होता है तथा पवित्र केंद्र में देवी देवताओं का वास रहता है। जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके निवास स्थान का संपूर्ण क्षेत्र अलौकिक शक्तियों तथा उनके पूर्वजों की आत्माओं तथा देवी देवताओं से घिरा हुआ है और सुरक्षित क्षेत्र है। इसलिए वे अपने आवास क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र के रूप में मानते हैं। अब आगे है कि जनजातियों में ऐसा भी विश्वास पाया जाता है कि ये अलौकिक शक्तियां देवी देवताओं और उसके पूर्वजों की आत्माएं उसके आसपास के क्षेत्र के किसी न किसी सुनिश्चित खास स्थान पर निवास करते हैं। जैसे कि वन देवता जंगल में किसी खास विशिष्ट केंद्र पर स्थित माने जाते हैं, जिसे पवित्र केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब आगे है, प्रोफेसर विद्यार्थी ने हिंदुओं का सुप्रसिद्ध और सम्मानित तीर्थ स्थल गया के पवित्र भूगोल को गया क्षेत्र की संज्ञा दी है, जहां सैकड़ों मूर्तियां एवं धार्मिक स्थलों का अस्तित्व है।
यहाँ पर हिंदू धर्म के बृहत परंपरा तथा लघु परंपरा के बीच अंतःक्रिया पाई जाती है। साथ ही हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के परंपरा के बीच भी अंतःक्रिया पाई जाती है। यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से बौद्ध धर्म के लिए पवित्र माने जाते हैं, परंतु हिंदुओं के द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार से गया हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के परंपरा के सम्मिश्र के रूप में माना जाता है। अब आगे है कि धार्मिक क्रियाकलाप। हिंदुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप पाए जाते हैं। पहला है प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं के अंतर्गत आता है देवी देवताओं के प्रति जैसे श्रद्धा है, सम्मान और विश्वास प्रकट करने के लिए किया जाता है। दूसरा है यज्ञ। देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए यज्ञ के माध्यम से बलि दिए जाने का प्रावधान है। तीसरा है विधि विधान। अलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिए विधि विधान का सहारा लिया जाता है, जैसे कि पुरखों का पिंडदान, जिसे गया श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे है विभिन्न देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और विश्वास को प्रकट करने के लिए प्रार्थना का सहारा लिया जाता है तथा देवी देवताओं को भोग लगाने के उद्देश्य से यज्ञ के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बलि दी जाती है। जबकि अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिए विधि विधान का सहारा लिया जाता है। वस्तुतः विधि विधान का तात्पर्य ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप से है जिसके आधार पर जीवन की शुद्धता तथा अशुद्धता का निर्धारण होता है। भिन्न भिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न अवसर पर, जैसे कि जन्म है, मृत्यु, गृह प्रवेश इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के विधि विधान देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर विद्यार्थी ने तीर्थ स्थल गया के बारे में उल्लेख किया है कि तीर्थ स्थल गया को प्रमुख रूप से पुरखों का पिंडदान यानी गया श्राद्ध के रूप में जाना जाता है। पिंडदान से संबंधित सभी प्रकार के संस्कार पंडित तथा पुजारियों द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिसे गया वाले ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, जो कि एक धार्मिक विशेषज्ञ होता है। चलिए तीसरा पॉइंट है कि धार्मिक विशेषज्ञ होता क्या है। धार्मिक संस्कार संपन्न करने वाले व्यक्ति को धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, जैसे कि गया के पंडित। ये धार्मिक विशेषज्ञ अपने विशिष्ट धार्मिक सांस्कृतिक शैली में जीवन यापन करते हैं और अपने यजमानों से यधिकार पूर्वक दान दक्षिणा प्राप्त करते रहते हैं, जिससे उनका तथा पवित्र संकुल का व्यय संभव हो पाता है। उनके जीवन शैली पर हिंदुओं के बृहत परंपरा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। वे जन जन तक बृहत परंपराओं को संप्रेषित करने का कार्य भी करते रहते हैं। साथ ही विभिन्न अवसरों पर संपन्न होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों एवं विधि विधान को भी संपन्न करते रहते हैं। जनजातीय समाज में भी विधि विधान को संपन्न कराने के लिए धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में परंपरागत पुजारी की व्यवस्था रहती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि धार्मिक विशेषज्ञ निम्नलिखित प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप संपादित करते हैं। देखिए, जन्म, विवाह, मृत्यु पर विधि विधान, पुरखों के पूजा अर्चना में किए जाने वाले विधि विधान, मुराद यानी इच्छा की पूर्ति पर धार्मिक कृत्य और विभिन्न अवसरों पर धार्मिक कृत्य। अब आगे है कि मानव जीवन में पवित्र संकुल के कार्य व भूमिका क्या है, इस विषय पर थोड़ा चर्चा करना है। कुल मिलाकर भारत एक धर्म प्रधान देश है, जहां जीवन के अधिकांश क्रियाओं का शुभारंभ एवं समाप्ति किसी न किसी प्रकार के विधि विधान के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए भारतीय जीवन में पवित्र संकुल का अत्यंत ही महत्व है। यहाँ पर शिल्पकार अपने दैनिक आर्थिक क्रियाओं का आरंभ गणेश लक्ष्मी की पूजा अथवा अपने इष्ट देव की आराधना से करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन में पवित्र संकल्प की भूमिका मानव के सद्गुणों के विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है।
साथ ही मानव को विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं तनावों से छुटकारा दिलाने में भी सहायता करती है। इस प्रकार से पवित्र संकुल भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में, सामाजिक नियंत्रण की भूमिका निभाने में, संस्कृति के वाहक एवं संरक्षक के रूप में, निराशा और मानसिक तनाव को दूर करने में, ज्योतिष विद्या में आदि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि आगे है, सरस्वती का विचार है कि पवित्रता तथा धर्म की अवधारणा अनिवार्य रूप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव का आध्यात्मिक संसार से संबंध होने की आकांक्षा पर आधारित है। ठीक है। सरस्वती ने काशी के अध्ययन के दौरान पाया कि काशी के पवित्र संकुल में विश्वेश्वर मंदिर के साथ साथ बैताल का भी मंदिर है। जहां एक और मंदिर में विद्वान कर्मकांडी है तो दूसरी ओर बैताल के मंदिर में निरक्षर एवं अस्पृश्य डोम भी धार्मिक संस्कार और अनुष्ठान कराते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे नास्तिक ब्राह्मण भी हैं जो सब खाने वाले अवधूत का चरण स्पर्श करते हैं। तीर्थ स्थलों पर इस प्रकार की व्यवस्था यह दर्शाती है कि किसी को भी इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि उनकी परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, ग्राफ के माध्यम से इसी को समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ काशी के पवित्र संकुल, ठीक है ना। इस ब्लॉक में नीचे सरस्वती जी जिनका विचार है, एक तरफ जो है सो मंदिर है आपका, जो है सो विश्वेश्वर मंदिर है, और दूसरा तरफ क्या है, बैताल का मंदिर है। इस विश्वेश्वर मंदिर में विद्वान कर्मकांडी पंडित रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, बैताल मंदिर में निरक्षर और अस्पृश्य डोम रहते हैं, है ना। इसको ग्राफ के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है ना। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है ना। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सुने होंगे। ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।